नमस्कार साथियों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक कवि कवि क्यों है, एक डॉक्टर डॉक्टर क्यों है, एक लेखक लेखक क्यों है, एक पुरुष व्यापारी है तो एक कलाकार है, किसी को मालिक बनना पसंद है, किसी को नौकर। ये क्यों होता है? ये सब टैलेंट की बातें हैं। इसके अंदर जितनी काबिलियत होती है वो ही बनता है। जो शब्दों से खेल सकता है वो कवि बन जाता है, गीतकार बन जाता है, गजलें लिख देता है। जो अपनी सांसों पे कंट्रोल करके, अपने गले पे कंट्रोल करके, आवाज़ को ऊंचा नीचा करके कंट्रोल करके उन शब्दों को एक सुर देता है, वो एक गीतकार नहीं, लेखक कवि नहीं, वो गायक बन जाता है। वो कवि गीतकार के शब्दों को लयबद्ध तरीके से अपने आवाज़ के दम पर उसे गाता है। उसकी आवाज़ में खुशी छलकती है। शब्दों को समझ के वो एक दुख भरी आवाज़ में गाता है। हर चीज़ का एक कारण होता है, उस कारण का निवारण होता है। जिस कारण किसी को अपनी आवाज़ में दर्द छलकाने की क्षमता होती है, उस कारण को वो निवारण देता है अपने सुरों द्वारा। कवि और लेखक, अब लेखक है, उसे दूसरे के जीवन को देखकर उसे महसूस करके एक कल्पना द्वारा वो अपने बातों को लिखता है। उसमें एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस आता है। पंक्चुएशन मार्क्स लगाना एक राइटर को आता है। अगर वो किसी कॉमा को गलत जगह लगा दे तो शब्दों का, वाक्य का, विचारों का अर्थ बदल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य के विद्यार्थी वो होते हैं जो विज्ञान में रुचि नहीं रखते, लेकिन रुचि रखना ही उसको लगातार उस क्षेत्र में पनपने का मौका देता है। याद रखिए, जब तक इन चीज़ों पे काम होता रहेगा, इंसान अपने अपने रास्ते चलता रहेगा। कोई किसी को दूसरे रास्ते पे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता है। एक वैज्ञानिक को कवि या कवि को लेखक, लेखक को एक अच्छा गीतकार या वैज्ञानिक नहीं बनाया जा सकता। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी किसी चीज़ को रटे नहीं, वो अपने साहित्य के
हिंदी साहित्य के 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेके चले। देखिए, साहित्य के प्रश्न क्या है? यही प्रश्न है कि ये काव्य, कविता, कहानी, नावल किसका है। जब लेखक का नाम, लेखिका का नाम आ जाता है तो फिर ये आ जाता है कि वो उसका जन्म कब हुआ था और उसके माता पिता कौन थे, वो कहाँ का रहने वाला था। किसी प्रश्न को करते टाइम इन प्रश्नों पर भी ध्यान देना चाहिए। थैंक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।